जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू तनुष करोरा बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है। और यार, वो स्टार्ट करने से पहले ना मैं तुम लोगों से एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो है ये चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है, मार्टिन एच फिशर का ये कोट: फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। ठीक है ना। मतलब बस ये यही बोलते हैं कि जो सिर्फ फैक्ट्स हैं वो साइंस नहीं है, जैसे सिर्फ डिक्शनरी लिटरेचर नहीं है। समझ रहे हो, है ना। मतलब साइंस का मतलब बहुत डीप है, फैक्ट्स बस नहीं होता साइंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर नंबर 1, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ, जो कि बेसिक्स है हमारे इस चैप्टर का। ठीक है। आप जानते हो मेरी आदत क्या है, मैं हमेशा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ और हमेशा एडवांस पे खत्म, है ना। और उसके बाद भी अगर ऊपर नीचे की कोई चीज रह जाती है तो वो भी मैं बता ही देता हूँ। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें पढ़ना चाहिए चेंज के बारे में। ठीक है, कि एक्चुअली चेंज क्या होता है ना, जो कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा। चेंज क्या होता है? चेंज बेसिकली किसी भी चीज की स्टेट चेंज हो सकती है, जैसे कि हमारी जो लिक्विड, सॉलिड और गैसेस, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर प्लाज्मा भी होती है। हाँ हाँ, 4th स्टेट ऑफ मैटर होती है, बट हम अभी उधर नहीं जा रहे हैं। हमें कहाँ रहना है? लिक्विड, सॉलिड और गैस पे। ठीक है। तो अगर कोई चीज लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रही है, या सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है, या सॉलिड से गैस में चेंज हो रही है, या गैस से सॉलिड में चेंज हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी चेंज हो रहा है, तो जब भी स्टेट का चेंज होगा, जब भी स्टेट का चेंज होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि क्या चेंज हुआ? कौन सा चेंज हुआ है? फिजिकल चेंज। क्या हुआ है? फिजिकल चेंज। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर जो बर्फ है, बर्फ सॉलिड होती है और वाटर, नॉर्मल वाटर लिक्विड होता है। ठीक है। तो अगर लिक्विड का जो हमारा बर्फ है वो बदल गई है किसके अंदर? आइस जो है वो चेंज हो गई है। आइस इज चेंज्ड इनटू वाटर। ठीक है। तो जो आइस है वो वाटर में बदल गई है, तो क्या हुआ है? सॉलिड से लिक्विड बन गया है, कन्वर्ट हो गया सॉलिड से लिक्विड। ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली है तो वो H2O ही ना, मतलब यहाँ पे भी वो वाटर ही था और यहाँ पर भी क्या है? वो वाटर ही है। ठीक है। तो आप समझो कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनमें जो चीज है वो बदलती नहीं है, यानी वाटर था तो वो वाटर ही रहेगा चेंज होने के बाद भी, सिर्फ उसका स्टेट चेंज हुआ है। ऐसे ही अगर मैं पीस ऑफ पेपर ले लूं, तो अगर मैं पीस ऑफ पेपर को क्या करूंगा? काट दूंगा। मान लो मैंने इसके छोटे छोटे से पीसेस कर दिए, तो जब मैं इसके छोटे छोटे से पीसेस कर दूंगा, तो अल्टीमेटली ये आपको इतना बड़ा ना दिख करके ऐसे छोटे छोटे से पीसेस दिखेंगे इसके, है ना। लेकिन रहेगा तो क्या? ये पेपर ही रहेगा, चेंज तो नहीं होने वाला। तो ये क्या था? हमारा एक फिजिकल चेंज। तो जो भी ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रहा है, मेन चीज चेंज नहीं हो रही, यानी जो पेपर है वो रहेगा सेल्यूलोज ही। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे आप कि पेपर क्या है, तो प्लांट से बना है, वो सेल्यूलोज है। तो बेसिकली वो रहेगा सेल्यूलोज ही, बदलेगा नहीं। मतलब पेपर पेपर ही रहेगा, चाहे आप उसको फाड़ दो। लेकिन अगर आप जला रहे हो पेपर को, तो नई चीज बन जाएगी, दैट इज ऐश। ठीक है ना। जो पेपर है, अगर उसको आपने जला दिया तो क्या बन रहा है? किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ऐश का फॉर्मेशन हो रहा है ना, जो बिल्कुल भी पेपर जैसा नहीं होने वाला। तो याद रखेंगे, जब भी हमारी कोई भी हम जो चीज है, अब उसका शेप बदल रहे हैं, साइज बदल रहे हैं, बस उसको फिजिकली चेंज कर रहे हैं या उसकी स्टेट बदल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा फिजिकल चेंज। और जब भी कोई न्यू चीज फॉर्म हो जाएगी किसी पुरानी चीज से, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा केमिकल चेंज। समझ में आया आपको? हाँ या ना? मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। समझ में आया ना? और एग्जांपल क्या होते हैं केमिकल चेंजेस के? कोई भी चीज को जला दो तो केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है। और नहीं तो जो दूध होता है, दूध से दही का बनना या दूध से पनीर का बनना, है ना, फ्रॉम कर्ड, फ्रॉम मिल्क टू कर्ड, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज।
ठीक है, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, कोई न्यू चीज फॉर्म होती है पुरानी वाली चीज से। समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर है। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ, थिंक व्हाट हैपेंस। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, है ना। An iron tawa, pan, or nail is left exposed to humid atmosphere. Grapes get fermented. Food is cooked. Food get digested in our body. We respire. ठीक है, अगर आप इन सब की बात करेंगे तो ये भी आपको चेंजेस की तरफ ही इशारा करवा रहा है। ठीक है, जैसे जो मिल्क है, अगर आप उसको छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे ड्यूरिंग समर्स, तो क्या बन जाएगी, उससे दही बन जाएगी। यानी मिल्क से क्या बन गया, कट बन गया, कुछ नया फॉर्म हो गया। इसका मतलब कौन सा चेंज हुआ यहाँ पर, केमिकल चेंज। उसके बाद है आयरन, तो जो आयरन नील कुछ भी है ना, यहाँ पे क्या लगेगी, जंग लगेगी। जंग मतलब रस्ट। तो जब रस्टिंग होगी आयरन की, तो वो भी क्या होगा, इट्स अ केमिकल चेंज। ग्रेप्स से आप जानते हो वाइन बनती है फर्मेंट करके, ग्रेप्स को सड़ा करके, यीस्ट का यूज करके, है ना। तो बेसिकली वहां पर भी क्या होगा, हमारा केमिकल चेंज। उसके बाद फूड गेट डाइजेस्टेड, जानते हो आप लोग, जो भी हमारी डाइजेशन की प्रोसेस होती है, दैट इज ऑल्सो व्हाट, इट्स अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, ठीक है ना। और जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो डाइजेशन की प्रोसेस से फूड जो एनर्जी हमको मिलती है ग्लूकोज के फॉर्म में, हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और उस एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है ना। CO2 H2 क्या होते हैं, हमारे एंड प्रोडक्ट होते हैं उसके। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, कि जो हमारा लाइफ प्रोसेस नाम का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी 10th क्लास का, वो अपलोडेड है ऑलरेडी। तो आप वहां से भी लेक्चर्स देख सकते हो, उसको भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलो बैक टू द टॉपिक। इन ऑल द अबव सिचुएशन the nature and identity of the initial substance have somewhat changed। वही जो बात मैंने शुरू में बता दी। We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. However, a chemical change occurs when we say that a chemical reaction has takes place। ठीक है ना। तो हम लोग कब बोलेंगे केमिकल चेंज हुआ है, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है। We you may perhaps be wondering so to what is actually mean by a chemical reaction। अब हम ये जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है अब इन्होंने केमिकल रिएक्शन का नाम देकर कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। और दूसरी चीज, हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, और हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो गई है। ठीक है, तो हम एक यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर। तो एक्टिविटी है 1.1, caution the activity needs the teacher assistant, it would be better if students wear the eyeglass। ठीक है, suitable eyeglass। ठीक है, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन ले रहे हैं। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम मेटल की बहुत पतली सी स्ट्रिप, जो जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, उसको हम किससे क्लीन कर रहे हैं, सैंड पेपर के थ्रू रब करके कर रहे हैं। पेयर ऑफ टोंग्स, बेसिकली जो चिमटा टाइप का होता है, लेबोरेटरी में मिलता है आपको। ठीक है ना, मैंने काफी लेमन लैंग्वेज यूज कर ली, चिमटा, बट या कुछ ऐसे ही दिखता है, ये देख लो आप पकड़ा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प, है ना। और यहाँ पे हमने क्या यूज करके बर्न करना है इसे, स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प का मतलब क्या होता है, बेसिकली अल्कोहल से चलने वाला लैम्प। यू नो अल्कोहल इज इनफ्लेमेबल, है ना। तो ये अल्कोहल यूज करी जाती है इसमें, एकदम क्लीन फ्यूल होता है इसीलिए, है ना। सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास। बेसिकली क्या करना है हमें, ये देखो, ये जलता हुआ जो बर्नर है, इससे जला देना है इस मैग्नीशियम रिबन को। और मैग्नीशियम रिबन जब जलेगा तो उससे जो रेसिड्यू निकलेगा उसका, वो यहाँ पर वॉच ग्लास में इकट्ठा होता जाएगा। ठीक है, और देख लो मैग्नीशियम रिबन किस कलर का दिख रहा था आपको, ब्लैक से कलर का दिख रहा था, बट वो अभी कैसा दिख रहा है आपको, व्हाइट कलर के पाउडर के फॉर्म में, क्योंकि मैग्नीशियम सॉलिड कन्वर्ट हो चुका है किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ठीक है ना, MgS इज कन्वर्टेड टू इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट के लिए हम लोग ये वाला साइन लगाते हैं डेल्टा का, और साथ में O2 भी प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना।
ठीक है। तो मैग्नीशियम सॉलिड किस में कन्वर्ट हो चुका है, MgO में कन्वर्ट हो चुका है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है इतनी बात, मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होगी, है ना। और देख लो उसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे क्या प्लेस हुई है, मतलब क्या टेक्स प्लेस हुई है, क्या हुआ है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन। क्लियर है, और मैंने केमिकल रिएक्शन भी आपको लिख के दिखा दी थी, और यहाँ पे पूरा का पूरा दिया भी हुआ है आपको एक्टिविटी का फिगर, जिससे आप देख सकते हो। You must have observed that magnesium ribbon burn with a dazzling white flame and changes into a white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to reaction between magnesium and oxygen present in the air. ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली जो हमारा केमिकल रिएक्शन है जो मैंने आपको बताया था, वही यहाँ पर इनने रिटर्न फॉर्म में दिया हुआ है कि भाई मैग्नीशियम रिबन जो है वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होने वाला है, और किसमें बर्न हो जाए, क्या हो जाएगा, चेंज होकर व्हाइट पाउडर बन जाएगा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है। अब एक्टिविटी 1.2 है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू इट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड। ठीक है, तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में क्या डालने को बोला है इन्होंने, पोटेशियम आयोडाइड। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, येलो पीपीटी इज फॉर्म्ड। ठीक है, और एक सेकेंड रुको, मैं आपको उसकी इमेज भी दिखाता हूँ, उसकी इमेज में एक सेकेंड बता रहा हूँ आपको। लेड नाइट्रेट, ये आ गया नीचे, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, इसकी आप इमेजेस देख लो, काफी सही, ये रहा हुआ इमेज। ठीक है, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे दिख रहा है इसमें तो, है ना, आपको दिख ही रहा होगा। और थोड़ा सा जूम कर सकते हैं क्या, हाँ। देखो कैसे, ये आपका लेड नाइट्रेट जो था उसमें पोटेशियम आयोडाइड डाला, तो वैसे ही क्या हो गया हमारे, मतलब पोटेशियम आयोडाइड में लेड नाइट्रेट डाला, तो यहाँ पे ये देख लो रिएक्शन भी आ गई, KNO3 प्लस PbI2, ये PbI2 का प्रेसिपिटेट है। ठीक है, समझ में आ गया, मेरे ख्याल से आ गया होगा। Now let's move on to the next activity, that is activity 1.3। ठीक है, एकदम मैजिक जैसा था ना, पर चलो आगे चलते हैं। Take a few zinc granules in a conical flask or a test tube. Add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to it. Handle the acid with care. Do you observe anything happening around the zinc granule touching the conical flask or test tube? There any change in temperature? ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या होती हुई दिखाई देने वाली है, केमिकल रिएक्शन। हाँ, तो हमें क्या देखने वाला है एक्टिविटी 1.3 में, देख लो ऐसे, ये कॉर्क लगा हुआ है, एक ग्लास ट्यूब है, कोनिकल फ्लास्क है, और यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि जिंक ग्रेनुअल जिसके अंदर डिप्ड है। ठीक है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हो। ठीक है, तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला तो पता ही होगा मेरे ख्याल से, दैट इज H2SO4, इट्स व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज व्हाट, HCl। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो H2 गैस रिलीज हो रही है। ठीक है ना, from the above three activities we can say that any of the following observation has taken place। change in state, बिल्कुल स्टेट में चेंज आ रहा है, चेंज इन कलर, वॉल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है ना, तो आपको ये सारे के सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और ये सब क्या सिग्निफाई कर रहा है, आपको क्या बता रहा है ये, कि यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, as we observe the changes around us we can see that there is large variety of chemical reaction taking place around us। we will study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter। ठीक है, तो बेसिकली आप जानते ही हो हमारी जो पूरी लाइफ है, देखो साइंस क्या है, जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, तो साइंस क्या है, साइंस कुछ भी नहीं है, बेसिकली ऑब्जर्वेशन पे बेस होता है ना सब कुछ। तो जो भी हमारे आसपास घट रहा है हम उसी की तो स्टडी करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में, रोजमर्रा की लाइफ में बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, हम उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, और साथ में उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को भी देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, देखो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं होता, बस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का।
है ना। अगर आप पूरे पूरे नाम लिखोगे रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के, तो क्या होगा, वहां पर होगा ये कि बहुत ज्यादा जगह कंज्यूम होगी, है ना। तो इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करके उस जगह को बचा सकते हैं, और बहुत ही इजी मैनर में जो भी केमिकल रिएक्शन हुई है उसे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। और आपको बता देता हूँ केमिकल इक्वेशन के दो साइड्स होते हैं बेसिकली, है ना। एक होता है रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड, और दूसरा होता है प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड किसे शो करते हैं, रिएक्टेंट्स को, और राइट हैंड साइड किसे शो करते हैं, प्रोडक्ट को, ठीक है। और ये जो एरो बना होता है, ये एरो क्या बताता है, गिवन का साइन होता है। दिस एरो इज द साइन ऑफ गिवन, ठीक है, GIVEN, इसका साइन है भाई, ये गिवन का साइन है। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, तो ज्यादा टफ है नहीं इसमें, है ना। चलो चलते हैं यहाँ पर। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो वही सारी बातें लिखी हुई है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दिस डिस्क्रिप्शन of a chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do it is to write it in the form of word equation. ठीक है ना, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो इसको। देखो ये लिखा है रिएक्टेंट, से लिखा है प्रोडक्ट, मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। समझ गए बात को, क्लियर है ना। The substances that undergo chemical change in the reaction that are magnesium and oxygen are the reactant, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर समझ रहे हो बात को, है ना। तो आगे चलते हैं। तो substances that undergo chemical change in the reaction are called as reactant, वही लिखा है यहाँ पे। रिएक्टेंट क्या होंगे हमारे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है। The new substance formed is magnesium oxide during the reaction is known as the product। क्लियर है ना, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। A word equation shows change of reactants to product through an arrow placed between them, है ना। वही ये देख लो, इन दोनों के बीच में इस एरो की बात कर रहे हैं। साथ में द रिएक्टेंट्स आर रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम, मतलब यहाँ पे देख लो प्लस साइन है, इन दोनों के मिलने से ही ये बना है। क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। products are written on the right hand side with a plus sign between them, है ना। अगर अगर यहाँ पे और भी कुछ बन रहा होता तो हम उसको यहाँ पर प्लस का साइन लगाकर लिख देते, ओके, है ना। और ये जो एरो है इसकी गिवन का साइन होता है, और साथ में ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को भी शो करता है, मतलब रिएक्शन किस तरफ बढ़ रही है ना। तो यहाँ से हमें साफ देखने को मिल रहा है कि रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट साइड बढ़ रही है, ठीक है ना, प्रोडक्ट साइड हो रही है। क्लियर है। तो होप आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको बताया है ये वाले चैप्टर में अभी तक। और इसका मैं पार्ट 2 आपको जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। जितना भी बताया है आप उसको एक बार रिवाइज कर लेना, और समझ में आए तो वेल एंड गुड है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ में मेरी ईमेल आईडी है tanush.arora@gmail.com, तो आप उस पर भी मुझे ईमेल कर सकते हो अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो। क्लियर है। अगला वीडियो आएगा कल, और ये वाला वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, ओके। चलो तो बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे के सारे टॉपिक कवर कराऊंगा, ठीक है। कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कैसे होती है, उसके कई सारे एग्जांपल हम करेंगे। कैसे हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं और बैलेंस कैसे करते हैं, उसके कई सारे एग्जांपल हम करेंगे, ठीक है। और जब मैं आपको वो सब कुछ करा दूंगा तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर खुद से करने के काबिल हो जाओगे, है ना। और मैं तो आपको कराऊंगा ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। और दूसरी चीज ये कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना, क्योंकि काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। और मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो यार ये सिर्फ एक दिन या 2 दिन या इसको बनाने से पहले की पढ़ाई नहीं है ना। काफी लंबे समय का मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा पुश मिल जाता है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं चैनल को, कुछ नंबर बढ़ते हुए दिख जाते हैं तो, है ना।
चलो बाय बाय, टेक केयर।